हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSPR क्लासेस में। आज हम लोग जानने वाले अमोनिया के निर्माण के बारे में। किसके बारे में? अमोनिया के निर्माण के बारे में। वो भी क्या? उद्योग में अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। उद्योग में अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमोनिया का निर्माण जो उद्योग में होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बोर्न हाइबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं? बोर्न हाइबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको देखना पड़ेगा उद्योग में जो अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो देख सकते हैं आप इस तरह उसमें क्या होता है भाई, बहुत सारे मशीन लगे होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या किया जाता है। देखिए आपका यहाँ चित्र में आपको मिल गया है, सब चीज दिया गया है। ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस और N2 गैस को, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है, नली में क्या गुजार दिया जाता है। किसमें भाई? नली में गुजार दिया जाता है। और उसको हाई प्रेशर, कितना? बहुत प्रेशर, कितना भाई? लगभग 20 मेगा पास्कल। कितना? 20 मेगा पास्कल प्रेशर पर क्या किया था, उसको गुजारा जाता है नली में। ठीक। अब उसको जब गुजारा जाता है तो उसमें कुछ कैटलिस्ट लिए जाते हैं, और उस कैटलिस्ट का नाम क्या है भाई? देख सकते हो, आपका आयरन ऑक्साइड है। उसके बाद आपका क्या है भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ये सारे कैटलिस्ट लेकर, उत्प्रेरक लेकर क्या आता है भाई, इसमें गुजारा जाता है। ठीक है। और टेम्परेचर जो होता है ना, वो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कितना होता है भाई? 700 केल्विन। कितना टेम्परेचर होता है? 700 केल्विन टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। जिसमें कि उसका प्रेशर कितना होता है? 20 मेगा पास्कल होता है। कितना प्रेशर होता है? 20 मेगा पास्कल पर इसको क्या होता है, गुजारा जाता है। ठीक है। गुजार कर देख सकते हैं भाई, आपको डायरेक्शन यहाँ दिख रहा है। गुजार कर इस नली तक यहाँ पहुंचा दिया गया। अब क्या करता है, जब इस नली तक पहुंचा गया, इस कैटलिस्ट से भी होकर गुजरा, तो अब क्या हुआ, यहाँ नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये दोनों मिलकर और अमोनिया गैस भी बन गया। ठीक है। और ये सब मिलकर क्या होता है भाई, एक पात्र में जाकर, एक कोई बर्तन में जाकर क्या होता है, ये जमा हो जाता है। और ये अमोनिया कैसे प्राप्त होता है? लिक्विड के रूप में। किस रूप में? ये लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है। फिर इससे क्या होता है, इससे ये जो आपका अमोनिया बन गया, इससे गैस निकलता है। कौन सा गैस? एक नाइट्रोजन गैस निकलता है, एक हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो पुनः इस गैस को क्या किया है, नाली के द्वारा पंपिंग करके पुनः इसी नली में क्या कहते हैं, गुजार कर पुनः इसी में डाल दिया जाता है। इस प्रकार अमोनिया का जो निर्माण होता है बार बार होते रहते हैं। ठीक है। और इसको एक समीकरण के द्वारा दिखाया गया, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्या? नाइट्रोजन गैस फिर हाइड्रोजन गैस दोनों मिलाना। उसके बाद कैटलिस्ट कौन सा लिया गया? L2O3 प्लस K2O कैटलिस्ट दिया गया, और इसमें हीट दिया गया। क्या भाई? गर्म किया गया ना। इसका जो प्रेशर था, बहुत प्रेशर था। कितना भाई? 20 मेगा पास्कल था। और इसका टेम्परेचर कितना था? 700 केल्विन टेम्परेचर था। तब जाकर क्या हुआ, आपका अमोनिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अमोनिया का निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाए, तो केवल आपको भाषा लिखना है। क्या भाषा लिखना है? जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को, जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को उच्च प्रेशर और लो टेम्परेचर पर क्या करते हैं भाई, गुजारा जाता है। किस भाई? कैटलिस्ट किसके उपस्थिति में? L2O3 और K2O की उपस्थिति में जब गुजारा जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। ये आपको लिखना 2 नंबर में। लेकिन आपको जब 5 नंबर में पूछ दिया जाए, तो आपको ये भाषा के साथ आपको ये फिगर भी बनाना है। ठीक है। तो ठीक है, आज इतना सा ही, बाकी जानेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू।